वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार एसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी का ये क्वेश्चन बैंक है जो प्लेटफॉर्म के द्वारा ये निकाला गया, यानी क्वेश्चन बैंक है। इसमें टोटल जो है 12 सेट दिया हुआ है। इससे पहले यानी एक सेट जो है डिस्कस किया जा चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। तो आज जो डिस्कस होगा इसमें जो है यानी 2013 में जो पूछे गए प्रश्न है इसको जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। और इस चैनल पर अगर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं क्या है, और ये 2013 का जो है पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें जो है पहला प्रश्न दिया हुआ है कि नगर कोझिकोड कहलाता था। तो बताना है कि नगर जो कोझिकोड है ये कहलाता था, क्या कहलाता था? तो ये हो जाएगा यानी कालीकट जो है इसे कहा जाता था। और ध्यान रखिएगा यानी कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। यह केरल राज्य में स्थित है और यह जो है एक बंदरगाह शहर है। यहीं पे जो कालीकट पे ही जो है यानी प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर ही जो है 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो बताना है कि राष्ट्रीय गीत जो है यानी किस उपन्यास से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है तो ये हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। और ध्यान रखिएगा आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएगा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है यानी आनंद मठ लिखा गया है और यहीं से जो है राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को जो है लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो बताना है यानी किसके समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। और ये बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा चैत्रा भूमि जो है कहा जाता है। वही राजीव गांधी के समाधि स्थल कहेगा तो क्या हो जाएगा वीर भूमि जो है समाधि स्थल हो जाएगा राजीव गांधी का। वही इंदिरा गांधी के बारे में कहेगा तो इसका हो जाएगा शक्ति स्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यानी इस वर्ष चुने गए थे। तो बताना है किस वर्ष जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये हो जाएगा 1929 ईस्वी में जो है यानी लाहौर में जो हुआ था उसी समय पहली बार जो है यानी जवाहरलाल जो है नेहरू चुने गए थे। इसी लाहौर अधिवेशन में यानी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो बताना है कि झांसी की रानी के तौर पर जो प्रसिद्ध है तो कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लक्ष्मीबाई को जो है यानी झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा यानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम कहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मूल नाम जो है मणिकर्णिका जो है यानी इसका मूल नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो बताइए कि कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया यानी अंग्रेज के विरुद्ध। तो ये हो जाएगा 1920 ईस्वी में जो है ये प्रारंभ किया गया था यानी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो है कहलाती है तो क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा यानी आइसोबार जो है यानी ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा यानी इस देश के बीच की सीमा रेखा है। यानी भारत और किस देश के बीच की सीमा रेखा जो है मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो ये हो जाएगा भारत और चीन के बीच में हो जाएगा। वही भारत और पाकिस्तान के बीच में कहेगा तो कौन सा रेखा हो जाएगा, तो रेड क्लिफ हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो बताना है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है यानी किन किन नदी के बीच में है। तो ये हो जाए एक ताप्ती है और दूसरा नर्मदा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग कितना। तो बताना जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई जो है यानी कितनी है। तो ये हो जाएगा 8,850 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा प्रेजेंट में इसका ऊंचाई जो है यानी
पॉइंट जो है 8 यानी 6 मीटर जो है इसकी ऊंचाई जो है बढ़ गई है। यानी एग्जैक्ट इसकी ऊंचाई जो कहेगा 8,848 पॉइंट जो है यानी 86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि तलचर कोयले की खान यहाँ है। तो कोयले की खान जो तलचर ये कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में जो है, यानी ये हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यानी झारखंड में कहेगा तो यहाँ पे जो है धनबाद है, सिंहभूम है, गिरिडीह, ये सब जो है कोयला की खान झारखंड में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में यानी खोज ने बताया कि वहाँ 2 बार सूर्योदय होते हैं। तो बताना है कि वह कौन सा उपग्रह है यानी जो खोज किया गया है जिसके बारे में यानी जो वहाँ कहा जाता है कि 2 बार सूर्योदय होते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केपलर 16b जो है, यानी इसी जो उपग्रह को खोजा गया है। अगला है कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो जो संथाल जो जनजाति है ये किस राज्य में नहीं रहती है, तो ये हो जाएगा असम में जो है ये जनजाति जो है नहीं रहती है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। मतलब विशालतम समुद्र तट जो है भारत में कहाँ है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु जो है यानी चेन्नई में स्थित है। अब मेरीना बीच ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। अब भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कहेगा तब हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। आगे है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य यानी है। तो झारखंड के जो उत्तर में जो राज्य स्थित है वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बिहार जो है, यानी झारखंड के उत्तर में स्थित है। और ध्यान रखिएगा बिहार के उत्तर में कहेगा कौन सा देश स्थित है, तो नेपाल जो है बिहार के उत्तर में स्थित है। वही कहेगा यानी दक्षिण में जो है यानी झारखंड राज्य हो जाएगा, यानी बिहार के दक्षिण में हो जाएगा झारखंड राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन है। तो सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा जो पत्तन है ये कौन सा पत्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विशाखापत्तनम हो जाएगा, जो कि यानी ये कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग का क्रम है। तो बताना है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रम है, तो कौन सा क्रम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी दूसरा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है यानी NH-44 है। अगला क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बताना जो केसर है यानी केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है केसर का मुख्य उत्पादक जो है राज्य हो जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रबी फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। यानी रबी फसल की कटाई जो है यानी होता है तो किस महीने में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मार्च महीने में जो है रबी फसल की कटाई होती है। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उस समय यानी टिस्को हो जाएगा। यानी टिस्को जो है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अब झारखंड राज्य में स्थित है, उस समय जो है बिहार में था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। तो बताना नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो है नरोरा जो है स्थित हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यानी कर्नाटक में कहेगा तो यहाँ पे कहेगा जो है परमाणु संयंत्र केंद्र स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। तो बताना है किस कोयले में कार्बन की मात्रा जो अधिकतम होती है, तो ये हो जाएगा एंथ्रासाइट में जो है यानी कार्बन की मात्रा जो है अधिकतम होती है। यानी जो है सर्वाधिक जो है इसी में जो है कार्बन की मात्रा अधिक पाया जाता है एंथ्रासाइट में, लगभग 94 से 98% जो है इसमें कार्बन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा एलुवियल जो है कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है यानी एलुवियल जो है कहा जाता है। आगे है चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की जो संसद कहलाती है क्या कहलाती है, चीन की संसद, तो ये हो जाएगा
नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन की संसद कहलाती है। और कांग्रेस जो है यानी कहाँ की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, तो ये जो है यूएसए की संसद को जो है कांग्रेस कहा जाता है। और डाइट कहेगा तो डाइट जो है कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जापान के संसद को डाइट कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो यानी जवाहरलाल नेहरू जो है किस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो ये हो जाएगा 1964 ईस्वी तक जो है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। आगे है कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो संघ यानी शासित प्रदेशों की संख्या भारत में कितनी है, तो इसकी संख्या जो है हो जाएगा 7 है। यानी प्रेजेंट में अभी जो है 8 हो जाएगा, उस समय 7 था, अभी जो है संघ शासित राज्यों की संख्या कहेगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुचेता कृपलानी जो है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री थी, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य की जो है प्रथम महिला ये मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया, तो हो जाएगा रामविलास पासवान, यानी उस समय का जो है ये करंट अफेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो बताना है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और आगे है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, तो यानी बताना है किस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में जो है यानी प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था। तो कौन गया था, तो ये हो जाएगा यूरी गागरिन गया था, यानी यूरी गागरिन ने प्रथम बार अंतरिक्ष की जो है सैर की थी। और आगे है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो ओमेगा 3 जो है यानी किसका एक वर्ग है, तो ओमेगा जो 3 है ये हो जाएगा वसीय अम्ल का जो है यानी यह एक वर्ग है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था, तो बताना है कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित नहीं था, तो ये हो जाएगा क्यूरी। क्यूरी का जो संबंध है तो ये हो जाएगा रेडियम से इसका संबंध हो जाएगा। बाकी डाल्टन है, रदरफोर्ड है और बोर, ये सब का संबंध जो परमाणु संरचना के सिद्धांत पे है। अगला क्वेश्चन है कि इस धातु के यौगिक यानी कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक है, तो बताना है कौन हो जाएगा, यानी शीशों तथा साबुन दोनों के घटक, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। जो पोटेशियम के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के जो है घटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, यानी किस तत्व के परमाणु का मानक भार जो है यानी के रूप में लिया जाता है, तो ये हो जाएगा कार्बन। जो कार्बन का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, यानी कार्बन का परमाणु संख्या कहेगा कितना होता है, इसका परमाणु संख्या जो है 12 हो जाएगा। आगे है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या क्या है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या है तो इसकी कितनी संख्या है, तो इसकी जो है 3 संख्या हो जाएगा। कौन कौन है, तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, यानी हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन की खोज के बारे में कहेगा कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया है, तो ये हो जाएगा कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की है। अगला क्वेश्चन है यानी पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है, यानी पिच जो ब्लेंड है ये किसका एक अयस्क है, तो ये हो जाएगा यूरेनियम का जो है यानी ये अयस्क हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो बताइए कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कहेगा तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये तांबा जो है यानी हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो बताना है कि अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो कौन हो जाएगा, तो ये यूरिया हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यूरिया जो है अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था और इसका जो है यानी यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम कहेगा तो किसके द्वारा किया गया है, तो वोहलर जो है यानी वोहलर के द्वारा जो है सबसे पहले यूरिया का जो है यानी
निर्माण किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वुर्ट्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, यानी वुर्ट्ज जो अभिक्रिया जो है इन किससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो ये हो जाएगा अल्केन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अल्केन हो जाएगा। और अल्केन का सूत्र कहेगा तो क्या होता है CnH2n प्लस जो है 2 हो जाएगा, ये अल्केन का सूत्र है। वही अल्कीन का कहेगा तो इसमें हो जाएगा CnH2n हो जाएगा। वही अल्काइन का सूत्र कहेगा तो CnH2n माइनस जो है इसमें से 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सिरके का pH लगभग जो है होता है, तो सिरके का pH लगभग कितना हो जाएगा, यानी 3 के आसपास जो है यानी सिरके का pH होता है। और 7 जो है ये उदासीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या है, तो बताना है कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या जो है कितनी है, तो ये हो जाएगा 2 जो है इसकी संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी ग्लूकोज जो है इसका प्राथमिक जो है उत्पाद है। वही कहेगा इसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो इसका अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि इसके पहले वाला सेट में हम लोग डिस्कस भी किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि मशरूम है, तो मशरूम कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो मशरूम जो है एक प्रकार का ये कवक हो जाएगा। और मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कहेगा तो 94% जो है इसमें प्रोटीन की जो है मात्रा पाया जाता है। यानी कवक जो है सभी प्राय यानी जो है कवक क्या होता है, सभी यानी जगहों पर पाए जाने वाला ये जो है यानी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है, तो बताना है प्रकंद का एक उदाहरण जो है कौन हो जाएगा, तो ये अदरक जो है ये प्रकंद का उदाहरण है। वही आलू के बारे में कहेगा तो आलू किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कंद का जो है उदाहरण आलू हो जाएगा। वही प्याज कहेगा और लहसुन कहेगा, ये सब जो है प्याज और लहसुन जो होता है ये सब जो है यानी बल्ब का ये सब उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे जोर से यानी बोल सकने वाला जंतु, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है यानी नीली जो व्हेल है ये सबसे जो है जोर से बोल सकने वाली जो है जंतु है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद कहेगा तो क्या हो जाएगा, यानी जल जो है इसका सामान्य जो है उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है, तो ये जो है थोराइड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का जो है ये उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सा अंग पीत का श्रवण करता है, तो कौन सा अंग है जो पीत का श्रवण करता है, तो यकृत जो है यानी पीत का जो है श्रावण करता है। और ये भी ध्यान रखिएगा जो पीत होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी इसका pH मान जो होता है पीत का लगभग जो है 7.7 के आसपास होता है, इसलिए ये क्षारीय हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुआ, तो बताना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक जो है संभव हुआ, तो कौन सा तकनीक संभव हुआ, तो ये हो जाएगा डीएनए अंगुली मुद्रण जो है ये संभव हुआ। और ये भी ध्यान रखिएगा कहेगा डीएनए फिंगरप्रिंट जो है संस्थान कहाँ पे है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न का कारण विषाणु है, तो बताना है विषाणु जो है किसके कारण से होता है, तो ये रेबीज जो है विषाणु के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है गति का अध्ययन कहलाता है, तो गति का जो अध्ययन कहलाता है ये क्या कहलाता है गति का अध्ययन, तो ये हो जाएगा काइनेमेटिक्स जो है गति का अध्ययन कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया, तो क्वांटम सिद्धांत का जो सुझाव दिया था ये किसने दिया था, तो ये हो जाएगा
प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत जो है दिया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, यानी गति के नियम एवं गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया गया था ये न्यूटन साहब के जो है द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, क्या कहलाता है? जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है तो ये जो है यानी पायरोमीटर जो है इसे कहा जाता है। आगे है कि लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स जो है किसकी इकाई है? तो लक्स जो हो जाएगा ये प्रति दीप्ति का जो है यानी ये इकाई हो जाएगा। और आगे है कि एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, तो एक अश्वशक्ति कितना होता है? तो ये हो जाएगा 746 वाट जो है यानी एक अश्वशक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यानी 56 है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वस्तु के समान आकार का जो है ये प्रतिबिंब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम तापलंबी वस्तु से किसी उच्च तापलंबी वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? तो ये जो है तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दूसरा जो नियम है यानी ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जो है ये कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि एक वायुयान की ध्वनि समानतः यानी इसके संगत होती है, तो किसके संगत हो जाएगा? तो ये जो है यानी 100 जो है डेसिबल के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 1 नैनोमीटर जो है यानी किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 पर पावर जो है -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। वही मीटर में कहता तो 10 पर पावर जो है यानी 9 मीटर हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? तो नाभिकीय जो संलयन है ये सौर ऊर्जा का जो है प्रमुख जो है स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा यानी नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो वे कौन सा राज्य हो जाएगा? तो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो बताना कौन सा प्रसिद्ध स्थल जो है बिहार में स्थित है ऑप्शन के अनुसार। तो ये जो है यानी अशोक स्तंभ, ये जो है कहाँ पे है? तो ये बिहार में स्थित हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा सलीम अली यानी पक्षी विहार कहेगा तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो है सलीम अली पक्षी विहार हो जाएगा। आगे है कि किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की? तो ये हो जाएगा यानी क्रिस्टी के द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। तो ये सब उस समय का करंट अफेयर का वाला पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन है यानी किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की? तो बताना है किस लेखक ने यानी प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की। तो जीवस की जो रचना की है तो ये किया गया है यानी वुड हाउस के द्वारा जो इसकी रचना जो है की गई है। अगला क्वेश्चन है इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो बताना है किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है? तो किसका ये नहीं है? तो ये पाकिस्तान जो है इसका जो है राष्ट्रीय प्रतीक कहेगा तो चमेली का जो है फूल हो जाएगा। और भारत का कहेगा तो अशोक चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह दिवस यानी इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी किस दिवस को जो है इक्विनॉक्स कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 21 मार्च जो है यानी इसे ही जो है इक्विनॉक्स होता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, इसीलिए जो है यानी इस दिन को इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, तो कौन जो राजनीतिक दुर्घटना में मारे गए? तो ये हो जाएगा संजय गांधी जो है राजनीतिक दुर्घटना में जो है मारे गए। अगला क्वेश्चन है
कि यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो बताना है कौन सा जो है राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री जो है नहीं रहा। तो कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नारायणन, ये जो है कभी नहीं रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है कि पुलेला गोपीचंद यानी इस खेल से संबंधित रहे हैं। तो पुलेला गोपीचंद जो है इसका संबंध कहेगा तो ये हो जाएगा बैडमिंटन से जो है इसका संबंध था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 70 है कि यह बुकर पुरस्कार विजेता रही। तो बुकर पुरस्कार विजेता कहेगा तो ये हो जाएगा अरुंधति राय जो है बुकर पुरस्कार विजेता रही। और अगला क्वेश्चन है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका जो है यानी लता मंगेशकर हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा सचिन तेंदुलकर को भी जो है 2014 में भारत रत्न जो है यानी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो ये हो जाएगा कमल जो है भारत का राष्ट्रीय जो है पुष्प है। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास, मतलब पहला मास जो है तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला जो यानी माह कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो चैत्र जो है यानी पहला जो है माह होता है। यानी राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को शक जो है संवत यानी जो है अपनाया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 74 है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह जो है यानी इनका जन्म दिवस था। तो किसका जन्म दिवस हो जाएगा 5 सितंबर को, तो ये हो जाएगा राधा कृष्णन, जो कि इसी दिन जो है यानी शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को। आगे है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो बताइए नहीं किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो जो है बहुत लोकप्रिय था, तो ये हो जाएगा द लास्ट जो है लेक्चर। अगला क्वेश्चन है कि यह राज्य यानी नमक का उत्पादक नहीं है। तो बताना कौन सा राज्य जो है नमक का उत्पादक नहीं है, तो बिहार जो है यानी नमक का जो है उत्पादक नहीं है। और सर्वाधिक नमक का उत्पादक राज्य कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो ये गुजरात जो है सर्वाधिक नमक उत्पादक वाला राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, तो आलम आरा जो है पहली बोलती जो है फिल्म हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ यानी फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली जो है फिल्म थी। तो कौन सी पहली फिल्म थी, तो श्याम जी आई जो है ये पहली फिल्म थी। ध्यान रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी श्याम जी आई। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है। तो जस्ट डू इट जो है किस कंपनी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा नाइक जो कंपनी है इससे जो है संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है कि नसैड जो है दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई जो है किसके लिए आता है। तो नसैड दर्द निवारक की एक श्रृंखला में यानी आई जो है किसके लिए आता है, तो आई हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लेमेटरी के लिए जो है आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 है 2011 में किस नेता ने अनशन किया था तथा इसे सद्भावना मिशन कहा। तो किस नेता ने किया था सद्भावना मिशन कहा इसे, तो ये हो जाएगा अन्ना हजारे हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 82 है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो है किसे जो है नियुक्त किया गया। तो बताना है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त जो है किया गया, तो ये जो है हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को जो है यानी कुलपति नियुक्त किया गया था। अगला है 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर यानी क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल में एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था। तो ये हो जाएगा उस टाइम का ये सब करंट है, तो ये हो जाएगा राहुल द्रविड़ है। और अगला क्वेश्चन है USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के भूतपूर्व प्रमुख यानी जो है को बंदी बनाया गया। तो बंदी जो बनाया गया था तो ये हो जाएगा IM जो है यानी F
IMF को जो है बंदी बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी, यानी अपनी जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी, तो किस यूरोपियन देश ने? तो यूरोपियन देश हो जाएगा डेनमार्क हो जाएगा। आगे है कि EMI जो कर्ज के यानी पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई जो है यानी इसके लिए आता है, तो ई जो है किसके लिए आता है? तो ये हो जाएगा यानी इक्वेटेड के लिए आता है। ई जो है इक्वेटेड हो जाएगा, तो इसका पूरा जो फुल फॉर्म हो जाएगा इक्वेटेड जो है मंथली इंस्टॉलमेंट जो है यानी EMI का फुल फॉर्म हो जाएगा, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो भारत की श्वेत क्रांति के पिता जो है ये हो जाएगा वर्जिस कुरियन को कहा जाता है, यानी पिछले सेट में भी जो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो ये जो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सील जो है कहलाती है, यानी विशेष सेना USA ने ओसामा बिन लादेन को वर्ष 2011 में एबटाबाद जो पाकिस्तान में है वहीं पे जो है मार गिराया था। अगला क्वेश्चन है किसे लास्ट सफ़र को चित्रित किया, यानी किसने जो है लास्ट सफ़र को चित्रित किया? तो लास्ट सफ़र को चित्रित जो किया है तो ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा, यानी इसी के द्वारा जो है लास्ट सफ़र को चित्रित किया गया। लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित जो है महत्वपूर्ण चित्र है मोनालिसा भी हो जाएगा। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट ये भी जो है इसी के द्वारा चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था, तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ था ये हो जाएगा 2004 में जो है इसका गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है अन्य तीनों को समाहित करता है? तो कौन जो है अन्य तीनों को समाहित करता है? तो ये हो जाएगा पारितंत्र हो जाएगा, यानी अन्य तीनों को समाहित करता है, यानी अन्य तीन को समाहित करता है कम्युनिटी, आबादी, आज़ादी, इन सभी को जो है समाहित करता है पारितंत्र। अगला क्वेश्चन है ये सब बाकी जो इधर दिया हुआ है ये सब मैथ हो जाएगा, तो इसका जो है अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ के PDF जो है ले सकते हैं, वहाँ से बाकी जो इसमें मैथ और रीजनिंग का जो प्रश्न दिया हुआ है उसको बना सकते हैं। और इसका जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के इसे देख सकते हैं और इसका पूरा PDF जो है डिस्कशन समेत जो है टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। अगर कोई पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।